भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। चल रही श्रृंखला गुरु महिमा में हम आपके लिए हाल में जो कैप्सूल्स आए उसमें गुरु शिष्य से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं लेके आ रहे हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आइए एक और गुरु शिष्य की कथा लेते हैं। पहले गुरु स्तुति। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस कैप्सूल में आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में पीछे ये स्तुति चलती रहती है और गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु का निरंतर पीछे आपको आवाज़ सुनाई देती होगी। तो अगर कभी हम ये इसलिए कि अगर कभी हम चूक भी जाएं तो स्तुति पीछे निरंतर चलती रहती है, क्योंकि गुरु सदा वंदनीय है। तो गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए स्वभाव दोष निर्मूलन अनिवार्य होना भी चाहिए। गुरु कृपा योग के अनुसार साधना के मार्ग पर अग्रसर होते समय साधक अष्टांग मार्ग से प्रयत्नरत रहता है। जो लोग अष्टांग मार्ग पर जाते हैं, जो महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है। स्वभाव दोष निर्मूलन अष्टांग साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसी में आता है। इस स्वभाव दोषों के त्याग के बिना साधक के लिए गुरु कृपा तक पहुंचना असंभव है। उस परंपरा के अनुसार साधना में स्वभाव दोष निर्मूलन का महत्व एक छोटी सी कथा से हम रिलेट कर सकते हैं, उसका ध्यान कर सकते हैं। एक शिष्य ने अपने महान गुरु से विनती करी, आचार्य आप मुझे आत्म साक्षात्कार का पथ दिखाएं। उस पर गुरु जी ने कहा, वत्स आत्म साक्षात्कार का पथ बड़ा कठिन होता है। इस पथ पे चलने वाले साधक को अनेकविध समस्याओं से जूझना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं। यदि तुम्हारी उतनी पात्रता है तो मुझे यह मार्ग बताने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। उसी क्षण उस जिज्ञासु शिष्य ने कहा, गुरुदेव मार्ग में आई समस्याओं से लड़कर मैं मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर होऊंगा। उस पर गुरुदेव बोले, एकांतवास में जाकर निष्काम भाव से गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। 1 वर्ष किसी से भी बात नहीं करना और किसी से संपर्क भी नहीं रखना। 1 वर्ष पूर्ण होने पर मुझसे आकर मिल लो। शिष्य ने अपने आचार्य की आज्ञा का पालन किया और वो चल दिए। 1 वर्ष बीत गया। गुरु ने अपनी बहरी से कहा, आज हमारा शिष्य हमसे मिलने आएगा, जो गुरु के लिए काम करती थी। तुम अपने झाड़ू से उस पर भरपूर धूल छिड़को। तो जो काम वाली बाई थी, महरी जिसको बोलते हैं, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। धूल से उस शिष्य की संपूर्ण देह भर दी, कि खूब धूल डाल दी। शिष्य क्रोध अग्नि में उस महरी को मारने के लिए दौड़ पड़ा, पर वो भाग गई। स्नान कर वो शिष्य अपने गुरु की सेवा करने के लिए खड़ा हो गया। गुरु ने कहा, वत्स तुम तो अभी भी सांपों समान काट रहे हो, इसलिए वही साधना 1 वर्ष और करो। इस बात पर साधक मनी मन बड़ा कुपित हुआ, परंतु आत्म तत्व जानने की तीव्र जिज्ञासा से वो पुनः साधना करने लगा। देखते देखते उसकी साधना का दूसरा वर्ष भी पूरा हो गया। तो वर्ष पूरा होने पर गुरु ने फिर अपनी जो उनके यहाँ काम करती थी महरी, उससे कहा, आज हमारा शिष्य इस मार्ग से आएगा, तुम उसकी देह को झाड़ू से स्पर्श करो। महरी ने गुरु की आज्ञा से शिष्य की देह को झाड़ू लगा दिया और शिष्य क्रोधित हो गया। उसने महरी के ऊपर अपशब्दों का उच्चारण किया और स्नान के लिए निकल पड़ा। स्नान कर वो गुरु के सामने बोलने लगा, गुरुदेव अब आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताएं। गुरुदेव ने कहा, वत्स अभी भी तुम सांप समान काटते हो, परंतु सांप समान फुफकार अवश्य फुफकार, इसलिए और 1 वर्ष। शिष्य तीसरे वर्ष की साधना के लिए निकल पड़ा। तीसरा वर्ष भी पूरा हो गया। गुरु ने महरी जो सेविका थी उससे कहा, आज हमारा शिष्य आएगा, तुम उस पर गंदगी से भरी टोकरी पलट देना। उसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, परंतु इस बार शिष्य क्रोधित नहीं हुआ। वो महरी को, जो सेविका था, उसको नमस्कार करते हुए बोला, माता आप महान हो, आप विगत 3 वर्षों से मेरे दुर्गुण नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। मैं आपके इन उपकारों को कभी नहीं भूल सकूंगा। आप सदैव मेरे उद्धार के लिए
प्रयत्नरत रहें। ऐसा कहकर शिष्य स्नान करने के लिए चल पड़ा। स्नान कर शिष्य अपने गुरु चरणों के समीप पहुंच गया। उसने गुरु को वंदन कर उनसे आत्म साक्षात्कार की विनती करी। गुरु ने कहा, अब तुम आत्म साक्षात्कार के लिए पात्र हो। और उसके बाद गुरु ने उन्हें आत्म साक्षात्कार के रहस्य बताए। तो इस कथा से आई थिंक बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या शिक्षा हमको मिल रही है, कि गुरु क्या चीज़ टेस्ट करते हैं, किस प्रकार की परीक्षा लेते हैं, ये इस कथा के बाद स्वयं ही विदित है। तो इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ भगवान की बातें यूट्यूब चैनल पर इस गुरु महिमा श्रृंखला में इस कैप्सूल को यहीं विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपके साथ एक और कोई ऐसे ही रोचक प्रेरणा देने वाली कथा लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।